जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं जीएस घुरिये से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत लंबे लंबे प्रश्न नहीं रहेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनके की पॉइंट के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि प्रश्न हमेशा आप पहचान सकते हैं की पॉइंट के थ्रू ही। तो आइए देखते हैं। तो जीएस घुरिये का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1893 में हुआ। अगला है, जीएस घुरिये का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था उनका जन्म? पुणे, महाराष्ट्र में। अगला है, घुरिये का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? मतलब उन्होंने किस में अध्यापन किया? तो घुरिये का जो प्रमुख क्षेत्र रहा वह समाजशास्त्र रहा। घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है? तो जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। कैसे? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करके। अगला है, घुरिये की पुस्तक कौन सी है? तो घुरिये की पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो इनकी यह पीएचडी रिसर्च थीसिस भी रही है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। अगला है, घुरिये का शिक्षा में योगदान किस क्षेत्र में था? तो उन्होंने समाजशास्त्र में आधुनिक शिक्षण का कार्य किया। अगला है, जीएस घुरिये ने भारतीय समाज में किस संरचना पर विशेष बल दिया है? उन्होंने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर जो है विशेष बल दिया है। मतलब जाति संरचना का गहन अध्ययन जीएस घुरिये ने किया। अगला है, घुरिये ने जाति के अनुसार जाति किस प्रकार की संस्था है? तो घुरिये ने कहा कि जाति एक प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। क्या है? जाति एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था। अगला है, जीएस घुरिये के अनुसार जाति का मुख्य आधार क्या है? तो इन्होंने कहा जाति का मुख्य आधार क्या है? जन्म है। क्या है? जन्म और संस्कृति। अगला है, घुरिये के अनुसार जाति का उद्देश्य क्या है? तो घुरिये ने कहा कि जाति का उद्देश्य है सामाजिक नियंत्रण और संगठन। सामाजिक नियंत्रण और संगठन। अगला है, घुरिये के अनुसार वर्ण और जाति में क्या अंतर है? तो घुरिये ने कहा, तो पहली चीज, वर्ण और जाति में अंतर किसने किया है? ऐसा प्रश्न आता है तो जीएस घुरिये ने किया है। दूसरी, उन्होंने अंतर क्या बताया? तो उन्होंने कहा वर्ण जो है धार्मिक आध्यात्मिक है, जबकि जाति सामाजिक सांस्कृतिक होती। तो यहाँ अगला, जीएस घुरिये के अनुसार भारतीय समाज की मुख्य इकाई क्या है? तो भारतीय समाज की मुख्य इकाई उन्होंने जाति को माना है। अगला है, जीएस घुरिये भारतीय परिवार का दृष्टिकोण किस रूप में देखते हैं? तो भारतीय परिवार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के रूप में। अगला है, जीएस घुरिये के अनुसार संयुक्त परिवार का प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रमुख संयुक्त परिवार का प्रमुख लाभ क्या है? तो आर्थिक सामाजिक सुरक्षा। क्या है? आर्थिक सामाजिक सुरक्षा मिलती है हमें संयुक्त परिवार में। अगला है, जीएस घुरिये के अनुसार परिवार की संरचना किस पर निर्भर करती है? तो घुरिये ने कहा कि परिवार की संरचना सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। जीएस घुरिये ने भारतीय समाज में किस धर्म की भूमिका पर लिखा? किस धर्म की भूमिका पर लिखा? तो उन्होंने हिंदू धर्म की चर्चा की है। अगला है, जीएस घुरिये ने भारतीय जाति प्रणाली को कैसे देखा? तो भारतीय जाति प्रणाली को उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा है। कैसे? सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के रूप में। अगला है, घुरिये के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है? इन्होंने परिवर्तन का मुख्य स्रोत किसे माना है? तो आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को। किसको? आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। अगला है, घुरिये के अनुसार ग्रामीण और शहरी समाज में अंतर क्या है?
ग्रामीण और शहरी समाज में अंतर क्या है? तो सामाजिक संगठन और जीवन शैली में अंतर होता है। उस आधार पर इन्होंने ग्रामीण और शहरी समाज में अंतर किया। कहा कि शहरों में जो है सामाजिक संगठनों की संख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ की जीवन स्टाइल अलग रहती है, जबकि गाँव का बहुत जीवन स्टाइल जीवन शैली बहुत सामान्य होती है और सामाजिक संगठन कुछ गिने चुने ही पाए जाते हैं। अगला है घुरिये का शिक्षा का दृष्टिकोण क्या था? तो उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या बताया? का शिक्षा समाजशास्त्री दृष्टिकोण से उन्होंने शिक्षा की व्याख्या की है। अगला है घुरिये की प्रमुख रचना कास्ट एंड रेस इन इंडिया का मुख्य विषय क्या? कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने किस विषय में लिखा? तो जाति और नस्ल का अध्ययन किया था इन्होंने और यही इनकी थीसिस थी। तो इन्होंने अपनी थीसिस रिवर्स के मरने के बाद एक लोग जो है उनके अंडर उन्हें पूरा किया था। मतलब इनके जो गाइड थे वो 2 लोग थे सुपरवाइजर। तो रिवर्स के अंदर इन्होंने शुरुआत की थी अपने पीएचडी थीसिस के, लेकिन 2 साल बाद उनकी मृत्यु होने के बाद तत्पश्चात उन्होंने जो है अपनी थीसिस दूसरे के अंदर पूरा किया। तो जाति और नस्ल का अध्ययन इन्होंने किया है। घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? तो जाति व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक बदलाव से परिवर्तन आता है। जीएस घुरिये ने किस सिद्धांत को भारतीय समाज के अध्ययन में लागू किया? तो पश्चिमी समाजशास्त्री सिद्धांत को इन्होंने लागू किया। किसको? पश्चिम समाजशास्त्र सिद्धांत को। जीएस घुरिये ने भारतीय समाज में जाति और वर्ण के अध्ययन के दृष्टिकोण के लिए कौन से उपागम का या अध्ययन में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया? ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टिकोण। अगला है घुरिये के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या था? उन्होंने कहा विवाह सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण करती है। तो विवाह का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण करना। अगला है घुरिये के अनुसार भारतीय समाज में धर्म की भूमिका कैसी थी? धर्म की भूमिका को उन्होंने कैसे देखा? उन्होंने किया कि जो धर्म है वह भारतीय समाज में नियंत्रण और एकता लाने का कार्य करता है। क्या करता है? सामाजिक नियंत्रण रखता है और सांस्कृतिक एकता लाता है। अगला है जीएस घुरिये के अनुसार भारतीय समाज में धर्म और जाति का संबंध क्या है? तो धर्म और जाति के संबंध क्या है इसके बारे में इन्होंने बताया कि सांस्कृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परस्पर रूप से धर्म और जाति संबंधित है। क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक परस्पर संबंध के रूप में धर्म और जाति का संबंध बताते हैं। घुरिये के अनुसार गांव का सामाजिक संगठन किस पर आधारित है? तो गांव का सामाजिक संगठन जाति और परंपरा पर आधारित है। किस पे? जाति और परंपरा। अगला है घुरिये का जाति और सामाजिक संरचना पर दृष्टिकोण क्या था? तो घुरिये का जो है जाति और सामाजिक संरचना का दृष्टिकोण सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। घुरिये के अनुसार शहरों और गांवों में सामाजिक परिवर्तन की क्या भूमिका है? तो शहरों और गांवों में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख भूमिका में के रूप में इन्होंने शिक्षा और उद्योगों को जिम्मेदार माना है। अगला घुरिये के अनुसार भारतीय समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या है? सोशल कंट्रोल का प्रमुख साधन क्या है? तो जाति और धर्म है। क्या है? जाति और धर्म। अगला है घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो जाति व्यवस्था का मुख्य आधार है जन्म और सांस्कृतिक। घुरिये के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में किसका महत्व होता है? तो अध्ययन करने चलेंगे तो संस्कृति और आर्थिक स्थिति का देखते। घुरिये के अनुसार भारतीय समाज में शक्ति का विस्तरण किसके माध्यम से है? तो शक्ति का वितरण किसके माध्यम से है? इन्होंने कहा शक्ति का वितरण जाति और परिवार के माध्यम से, कि व्यक्ति किस जाति में पैदा हुआ है, उच्च जाति में पैदा हुआ है तो उसको ज़्यादा पावर है, नीची कास्ट या नीची जाति में जो पैदा होते हैं उन्हें कम पावर है। इस आधार पे यह ऊंची जाति में भी अच्छे कोई वरिष्ठ परिवार से संबंधित रहते हैं तो वहाँ पे उन्हें ज़्यादा शक्ति मिलती है।
घुरिये का दृष्टिकोण भारतीय समाज के लिए किस प्रकार का था? तो वैज्ञानिक और व्यवस्थित। कैसा था? वैज्ञानिक और व्यवस्थित। अगला, घुरिये के अनुसार समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध क्या है? तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगर आर्थिक परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन भी होगा, तो दोनों एक तरह से पारस्परिकता का संबंध होता है या प्रभावित करते। अगला है, घुरिये के अनुसार परिवार में सांस्कृतिक मूल्य किससे बनाए जाते हैं? तो परिवार में सांस्कृतिक मूल्य परिवार और समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। घुरिये के अनुसार भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जाति और परिवार आधारित संरचना। अगला है, घुरिये ने सामाजिक अनुशासन के साधन के रूप में किसे महत्वपूर्ण माना है? अनुशासन हो गया, नियंत्रण हो गया, और धर्म और जाति। घुरिये के अनुसार भारतीय समाज में विवाह का महत्व है। तो विवाह का महत्व है सामाजिक और सांस्कृतिक गठबंधन या संगठन। घुरिये के अनुसार जाति का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक संगठन और नियंत्रण करना। घुरिये के अनुसार भारतीय समाज में किस प्रकार की असमानता देखी जाती है? तो भारतीय समाज में किस प्रकार की असमानता पे ध्यान दिया जाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक। तो यहाँ इससे पता चलता है कि हर चीज में इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक रूप को अधिक महत्व दिया है घुरिये ने। घुरिये के अनुसार विवाह और परिवार का संबंध कैसा है? तो विवाह और परिवार को इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा है। इन्होंने कहा विवाह वह सांस्कृतिक संस्था है जो परिवार का निर्माण करती है। अगला है, घुरिये ने भारतीय जाति प्रणाली के अध्ययन का दृष्टिकोण रहा है। तो जाति प्रणाली के अध्ययन में उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। अगला है, घुरिये के अनुसार परिवार की संरचना क्या प्रभावित करती है? तो परिवार की जो संरचना होती है उसका निर्धारण हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य के आधार पर होता है। घुरिये के अनुसार ग्रामीण समाज में सामाजिक संगठन किस पर आधारित है? तो ग्रामीण समाज के सामाजिक संगठन जो है जाति और परंपरा पर आधारित है। घुरिये का भारतीय समाज पर दृष्टिकोण किस प्रकार का है? तो वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। अगला, घुरिये ने सामाजिक परिवर्तन में किस कारक को महत्वपूर्ण माना है? तो आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव। घुरिये के अनुसार शहरों में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन है तो शिक्षा और उद्योग। क्या है? शिक्षा और उद्योग। घुरिये के अनुसार समाज में शक्ति का वितरण क्या है? तो जातीय एवं परिवार। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर, तो इसको थोड़ा संशोधित करेंगे, उसके बाद कराएंगे जो अलग अलग क्वेश्चन। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।